नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। और वाराणसी के दारानगर इलाके में जमकर मिल रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए कई गलियों को हॉटस्पॉट किया गया है, लेकिन फिर भी इन हॉटस्पॉट इलाके से लोगों का आवागमन जारी है। सुरक्षा के लिए कई हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से नदारद हैं। जैतपुरा थाना अंतर्गत और कोतवाली थाना अंतर्गत पड़ने वाले दारानगर और मध्यमेश्वर इलाके में कोतवाली और जैतपुरा थाने की लापरवाही के कारण महामृत्युंजय मंदिर के पास कई घरों में कोरोना संक्रमित मिले हैं। हॉटस्पॉट बनने के बावजूद लोगों का आवागमन जारी है, जिससे क्षेत्र के अन्य लोगों में रोष व्याप्त है। लड़की जो है बबलू विश्वकर्मा की लड़की है, वो बैंक मैनेजर भी है। उसी को कोरोना हुआ है। हार्ट स्पार आ रही है, देख रही है कि उधर जाने की नहीं है, फिर घुमा ले रही है, न फिर जबरी जा रही है। उसको देख रहे बात बनी लगा, उसको घूम के फिर आ रही है। ये प्रशासन की है, प्रशासन जो हो यहाँ पर ड्यूटी लगाए तो जो लोग आना जाना बंद करे। और वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर जनता को सचेत करने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में मौजूदा स्पेशल 11 की टीम कर मौजूदा हालात का जायजा ले रहे हो, या जिला प्रशासन लोगों से आगे आकर कोरोना की जांच करवाने की अपील कर रहा हो, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी कोरोना के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। वाराणसी की सड़कों पर भले ही आपके बगल से या आपके साथ किसी दुकान पर कोरोना पॉजिटिव मरीज सामान खरीद सकता है या आपके साथ किसी यात्रा में सफर कर सकता है, इसलिए सड़कों पर निकलने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि रोज जारी हो रहे कोरोना पॉजिटिव बुलेटिन में कई मरीज ऐसे मिल रहे हैं जिनका संपर्क नंबर या तो बंद है या नॉट रीचेबल है। ज्यादातर इनकमिंग की सेवा बहाल ही नहीं है, वहीं कईयों ने तो गलत नंबर दे रखा है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा ऐसे पॉजिटिव मरीजों से संपर्क करने में परेशान हो रहा है। वाराणसी जनपद में 16 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक 407 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन 5 दिनों में 31 पॉजिटिव मरीज ऐसे हैं जिनका स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन में ये साफ तौर पर अंकित है कि उनका मोबाइल स्विच ऑफ है, गलत या नॉट रीचेबल है। ज्यादातर मोबाइल की इनकमिंग सुविधाएं भी बंद है। अब ऐसे मरीजों को लोकेशन के आधार पर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ट्रेस करने की कोशिश कर रही है और जो लोग मिल रहे हैं उन्हें एडमिट करवाया जा रहा है। इसके बावजूद कई नंबर ऐसे हैं जो स्विच ऑफ मिले हैं। ऐसे में इन लापता कोरोना मरीजों के से लोगों को गंभीर खतरा है। और कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल एसएसपी अमित पाठक से मिलकर फूलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमा लिखा गया उसे वापस लेने की मांग कर रहा है। फूलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लिखे जाने के विरोध में कांग्रेस कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को फर्जी तरीके से केस में फंसाया जा रहा है, उनको मुकदमे लगाए जा रहे हैं। उसी का नतीजा था कि अभी 2 दिन पहले फूलपुर थाना अंतर्गत हमारे कार्यकर्ता क्षेत्रीय विधायक के लापता होने की शिकायत उन लोगों ने वहाँ पे थानेदार से की जाके। थानेदार ने तो उनकी एप्लीकेशन तो नहीं लिया, न उनके प्रार्थना पत्र को लिया, बल्कि उनके खिलाफ इंस्पेक्टर ने खुद, पुलिस पहली बार ऐसा लगा कि पुलिस पार्टी बनकर मुकदमा कायम करा दिया हमारे कार्यकर्ताओं पर। और फिर उसके बाद एक दिन बाद फूलपुर थाने पर जाके उनके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी जाकर मुकदमा करा दिया। तो एक एप्लीकेशन देने पर, लापता की गुमशुदगी की एप्लीकेशन देने पर 2 मुकदमे दर्ज हो गए। एक तो पुलिस प्रशासन ने करा दिया, इंस्पेक्टर ने, और दूसरा भाजपा के लोगों ने। तो क्या आप काम करने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, हम नहीं बोल सकते?
और वाराणसी में पिंडरा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अवधेश सिंह के लापता होने का पोस्टर जारी करते हुए फूलपुर थाने में उन्हें खोजने की शिकायत दर्ज कराई गई है। थाने में कांग्रेस अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष और उनके समर्थकों ने फूलपुर में ये पोस्टर लगवाया है। पोस्टर जारी करने वालों का आरोप है कि जब से वैश्विक महामारी कोरोना शुरू हुई है और लॉकडाउन हुआ है, तब से इस क्षेत्र के भाजपा विधायक अवधेश सिंह लापता हैं। उन्हें ढूंढने के लिए हम लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मैं फूलपुर थाने पे इसलिए गया था, आज 2.5-3 महीने जब से लॉकडाउन लगा है, प्रवासी मजदूर परेशान हैं, हमारे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। अभी तक हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय अवधेश सिंह जी कहीं क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम लोग उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मिले नहीं। बाद में कल अमर उजाला पेपर में निकला था कि अपने पार्टी के रैली में भी वो उपस्थित नहीं थे। तब हमने आज फूलपुर थाने में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट जो है कि दर्ज करवाए हैं और निवेदन किए कि प्रशासन उन्हें ढूंढकर जनता के बीच में लाए, ताकि जनता अपनी समस्या उनको अपना अवगत। और वाराणसी व्यापार मंडल के सदस्यों ने गुरुवार को एसएसपी अमित पाठक को शिकायत ज्ञापन देते हुए ये आग्रह किया है कि शहर के कुछ क्षेत्रों में व्यापारियों और दुकानदारों के साथ वहां के चौकी और थानेदार सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि काफी समय से एक ही चौकी या थाने में कार्यरत रहने से वहां के चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मियों में शिथिलता आ गई है। और इस संबंध में वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि थाना सारनाथ और थाना सिगरा क्षेत्र में व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबरदस्ती पीड़ित पक्ष को ही परेशान किया जा रहा है। व्यापारी थाने पर जा रहे हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही। अजीत सिंह बग्गा ने बताया है कि हमने अपनी सारी समस्याएं एसएसपी के सामने रखी है। आज हम लोग पूरे शहर की समस्याओं को लेके नए एसएसपी साहब को बताना चाहते थे कि आपके थानों पे क्या हो रहा है। तो थाना सारनाथ, थाना सिगरा, ऐसे करके कई थानों की बहुत सी दिक्कतें थी जहां पुलिस द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा था और ज़बरदस्ती पीड़ित पक्ष को ही परेशान किया जा रहा था। एसएसपी साहब ने पूरी चीज़ों को विस्तार से सुना और आश्वस्त किया कि आप लोग घबराए ना, हम देख रहे हैं। और आज दारानगर तिराहे पर विश्व हिंदू परिषद मधवेश्वर खंड की ओर से मास्क वितरित किया गया। वाराणसी शहर में विकराल रूप धारण कर चुकी कोरोना महामारी को देखते हुए 1500 मास्क का वितरण आम लोगों में किया गया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी पप्पू यादव ने किया। जो कोरोना महामारी ये जो चल रही है, जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको मास्क पहनाने का और बांटने का ये काम। और अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास की तिथि को लेकर विवाद पैदा हो गया है। राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास 5 अगस्त को होना है। वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य और उनके प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि बिना किसी मुहूर्त के निषिद्ध मास में भी राम मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास करने से बहुत बड़ी आपदा आएगी। राम मंदिर भूमि पूजन शास्त्र संगत और धर्म संगत नहीं है। 5 अगस्त के दिन भाद्रपद मास है, द्वितीय तिथि है और भाद्रपद मास में हमारे यहाँ किसी तरह के से ग्रह आरंभ करना निषिद्ध है। उन्होंने कहा कि अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन है। हर जगह लिखा हुआ है कि भाद्रपद महीने में शुभ कार्य करने से विनाश होता है। भाद्रपद महीने में शुभ कार्य करने से जन की धन की हानि होती है। यहाँ काशी के रामचंद्र पांडे जी और उनके कुछ शिष्य आमंत्रित हैं और फेसबुक पर उनका लिखा हुआ है कि आमंत्रित हैं। बहुत लोग बधाई भी उनको दे रहे हैं और वो भी फूले हुए हैं कि हम प्रधानमंत्री के साथ वहाँ पर खड़े होंगे, फ़ोटो खींचेगा हमारा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि मुहूर्त तो नहीं है। अब ना मुहूर्त में मुहूर्त बनाने की जो कला है वो विद्वान कहीं से निकाल के ले आए। काशी विद्वत परिषद के लोगों को फ़ोन करके फटकारा था और तगड़ा फटकारा है, जितना कोई नहीं, उनको बाप ने नहीं कहा होगा इतना हमने कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि गलत कर रहे थे और सब ने सुना, सब
वाराणसी में ठेला पटरी व्यवसायी संघ ने गाजियाबाद के स्वर्गीय पत्रकार विक्रम जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 दिन पहले गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार विक्रम जोशी को हत्यारों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना में मृत पत्रकार को गुरुवार को सुबह 10 बजे कबीर चौरा पिपलानी कटरा कबीर मठ मंदिर के पास ठेला पटरी व्यवसायी संघ समिति ने श्रद्धांजलि दी। और इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मोदी योगी सरकार में कानून नाम की चीज नहीं रह गई है। दिन दहाड़े आम आदमी के साथ अब पत्रकारों को भी चुन चुनकर गोलियों से भूना जा रहा है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है और शासन प्रशासन जनता की सुरक्षा करने में पूरी तरह फेल हो गई है। गाजियाबाद में जो मृतक पत्रकार बंधु था विक्रम जोशी जी, उनके मृत्यु के बाद हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा यहीं पे अभी अर्पित किए हैं। सरकार से हम लोग यही मांग है कि मृतक परिवार को जो है कि 25 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दिया जाए और अपने सरकार की इस कानून व्यवस्था को जो ध्वस्त हो चुकी है एकदम, इसका इसमें कोई वैल्यू नहीं है यूपी में, उसके ऊपर सरकार कोई ना कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई किया जाए। और लहुराबीर व्यापार मंडल समिति की ओर से आज महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्म जयंती मनाई गई और इस अवसर पर लहुराबीर चौराहा स्थित आजाद पार्क में स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण और तिलक लगाकर उनकी स्मृतियों को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया और संस्था की ओर से लोगों को मास्क वितरित किया गया। हम लोग अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित होकर के लहुराबीर क्षेत्र के लहुराबीर व्यापार मंडल समिति के व्यापारियों के साथ हम लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें याद किया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस तरीके से इस देश के अपने गौरवशाली भारतवर्ष के आज़ादी में अपनी जवानी को कुर्बान किया, आज हम उनको याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही कोविड-19 जिस तरीके से आज पूरे देश में अपने पांव पसार रहा है, उसके रोकथाम के लिए बार बार अनुरोध के बाद भी लोग सड़कों पर, आप देख रहे हैं, लोग मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं। हमारी संस्था की तरफ से आज मास्क वितरण का भी कार्यक्रम उत्पन्न है। कोरोना के कारण आई मंदी में जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए एक बनारसी साड़ी कारोबारी विजय ने आयुर्वेदिक काढ़े की दुकान खोल दी है। बड़ी संख्या में लोग इस काढ़े का सेवन भी कर रहे हैं। विजय की दुकान पर काढ़ा पीने के बाद लोग पार्सल कराकर घर भी ले जा रहे हैं। चाय की कीमत में आयुर्वेदिक काढ़ा लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। सड़कों पर जिंदगी चलाने के लिए भागदौड़ करने और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए विजय की आयुर्वेदिक काढ़े की दुकान में जिसके पास पैसे नहीं है उसे निःशुल्क काढ़ा पिलाया जाता है। वाराणसी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों में एक और डर है तो दूसरी ओर पेट पालने की जद्दोजहद। ऐसे समय में विजय का आयुर्वेदिक काढ़ा प्रतिरोधक क्षमता के साथ मनोबल भी बढ़ा रहा है। बढ़िया चीज़ है काढ़ा, तो इस समय सबको पीना चाहिए। हम बड़ी गैवी रहते हैं, जब हम बाड़ी में पता लगा कि यहाँ पे काढ़ा बिक रहा है तो मैं काढ़ा पीने आया। तो काढ़ा तो सबको अभी पीना जरूरी, बहुत ही अच्छा चीज़ है। चाय की जगह काढ़ा पिए, ये फायदेमंद है। कोरोना से बचने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा पीना जरूरी है, इसलिए काढ़ा यहाँ आकर के पिए हैं। बहुत बढ़िया स्वादिष्ट काढ़ा है। खाली काढ़ा पीने से नहीं होगा, काढ़ा पीना होगा, मुंह में मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी मेंटेन करना होगा। माने सारी सावधानियाँ अगर सब लोग मेंटेन करें तो 99% जो है ये कोरोना से बचा जा सकता है। लॉकडाउन के पहले मेरी साड़ी की बिजनेस की बनारसी साड़ी थी, जो कि लॉकडाउन के समय से सब बंद हो गए थे। उसके बाद मैंने ये लॉकडाउन में मोदी जी का मन की बात सुना, उसमें वो काढ़े का जिक्र किए, उसी के बाद से हमने यहाँ पे काढ़ा बनाना स्टार्ट किया है। वो 3 महीना हम लोग फ्री में काढ़ा पिला रहे थे, दसास में थाना इंस्पेक्टर सिद्धार्थ मिश्रा जी के सहयोग से। अब बात करेंगे उस काशी की जिस धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है। उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है।
यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है। इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं, किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या, सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वाराणसी लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।